सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। हाँ, अब हम लोगों के बीच हमारे रसलपुर थाना के थाना अध्यक्ष कन्हैया कुमार जी गुरु महाराज को प्रणाम निवेदित करते हुए आशुतोष बाबा को मल्यार्पण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग स्वामी आशुतोष बाबा से उनके मुखारविंद से अमृतमय वाणी को सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय प्रतिष्ठित ग्रामवासियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, हम लोग अमृत का नाम सुनते हैं, लेकिन किसी ने अमृत को देखा नहीं होगा। सुना जाता है कि सतयुग में समुद्र का मंथन हुआ था तो अमृत निकला था, वो दूसरे युग की बात थी। अभी कलयुग में कहीं अमृत खोजेंगे तो मिलेगा नहीं। अमृत है क्या? वास्तव में इस कलयुग में संतों की वाणी को ही अमृत कहा गया है। संत वचन वह सुधा, सुधा माने अमृत। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन है जिसका नर प्रधान अधिकारी। मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का रामबाण भेषज है। हमारे भव दुख का निवारण कैसे होगा? इलाज क्या है? संत वचन। संत वचन ही अमृत है। तो यहाँ जो इतने लोग आए हैं, किस लिए आए हैं? अमृत पीने के लिए आए हैं। संतों की वाणी ही अमृत है। यहाँ क्या सुनाई जाती है आपको? संत और भगवंत की वाणियां सुनाई जाती है। तो आप हम सब एकत्र हुए हैं अमृत पीने के लिए। संतों की वाणी को जो सुनते हैं वही हमारे लिए अमृत तुल्य है। तो संतों की वाणी को ध्यान पूर्वक समझना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके अर्थ को समझना चाहिए और उपदेश को जीवन में उतारना चाहिए। आगरा के संत हुए राधा स्वामी साहब, उनकी वाणी है, मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काम कुछ अपना। मनुष्य के बारे में सुने होंगे आप लोग बहुत कुछ। मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काम कुछ अपना। न भूलो जग प्रपंचों में यहाँ कोई नहीं अपना। जग के प्रपंच में अपना जीवन बर्बाद मत करो। जब मनुष्य शरीर तुम पालिए हो तो अपना काम बना लो। कौन कहते हैं? राधा स्वामी साहब। तो जीवन को बर्बाद मत करो संसार में, तुम अपना काम कर लो, बनाओ काम कुछ अपना। यही बात संत कबीर साहब भी कहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संवारू रे, अपने घट दिया ना बारू। आपन काज संवारू रे, क्या मतलब हुआ? अपना काम संवार लो,
अपना काम पूर्ण कर लो। एक ही बात हुई। अब देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, महर्षि में ही बलवंत जी महाराज की वाणी है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया वहु कहो गुरु नाम। तो गुरुदेव की क्या वाणी हुई? समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, अपना काम झटपट कर लो। देखिए संतों की वाणी में कितनी समानता है। राधा स्वामी साहब कहते हैं बनाओ काम कुछ अपना, कबीर साहब कहते हैं आपन काज सवारू रे, और गुरु महाराज ने साफ कर दिया, साफ कह दिया, झट ही करो निज काम, अपना काम करो लेकिन झटपट कर लो। कल को कौन देखा है, कल रहे कि न रहे, इसलिए अपना काम जल्दी कर लो। अब इतने संतों की वाणी आप सुने, सब कहते हैं अपना काम कर लो। इसका मतलब हम लोगों में कुछ कमी है, हम लोग अपना काम नहीं करते। अगर अपना काम सब करने लग जाए तो संत क्यों कहेंगे अपना काम कर लो, जो पहले से अपना काम करते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग तो अपना ही घर में काम करते हैं, अपना रोजगार, अपनी खेती देखते हैं, तो ये अपना काम तो हुआ ना। लेकिन नहीं हुआ। अगर यही अपना काम होता तो सब लोग क्यों कहते अपना काम कर लो। कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है, हम लोग अपना काम नहीं कर रहे। तब आपके मन में होगा भाई अपना काम क्या है, कैसे समझेंगे अपना काम क्या है। तो पहले अपने को जाने कि आप कौन है, तब ना आपका काम होगा। और जब अपने को नहीं जानेंगे तब तो दूसरे का काम करेंगे आप। तो पहले अपने को जाने कि हम कौन, जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा लाभ हो, वो हमारा अपना काम होगा। अब अपने को जानते नहीं, अपना काम कैसे जानेंगे हम। तो सबसे पहली बात है अपने को जानना कि आखिर हम हैं कौन, तब अपना काम समझेंगे। इसी संबंध में एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। एक नास्तिक व्यक्ति था, ईश्वर को नहीं मानता था, बिल्कुल नहीं मानता था। अब वो पढ़ा लिखा था, विद्वान था, तो लोगों को समझाते समझाते समझा देता था कि ईश्वर नहीं होता, ईश्वर कुछ नहीं, ये मनगढ़ंत बातें हैं, ईश्वर नहीं है। लोगों को नास्तिक बना देता था। नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता हो, अपने भी नास्तिक, दूसरे को नास्तिक बना दे। और उसी गांव में एक महात्मा जी थे, जो पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन अच्छे सदाचारी महात्मा थे, कुटिया बनाकर रहते थे। अब उनके यहाँ जो जो सत्संग सुनने जाए तो वो समझा बुझा देते थे कि नहीं ईश्वर है, तो वो अलग प्रचार करते थे। अब उनके यहाँ जो जो सत्संग में जाए सब वहां से सीख करके आवे कि नहीं ईश्वर है। अच्छा, अब उसी में से कोई व्यक्ति अगर चले जाए नास्तिक विद्वान के पास, तो फिर वो समझा बुझा करके तर्क दे दे करके सिद्ध कर दे कि भाई ईश्वर नहीं है। अब दोनों अपना अपना काम करते थे, लेकिन बाबा का पलड़ा कुछ भारी हो गया, इधर ज्यादा लोग आने लगे। और वो जो समझाता था तो कभी उसका समझाया हुआ आदमी जो है फिर से उल्टा रास्ता पकड़ लेता था। मतलब वो नास्तिक आदमी समझा दिया ईश्वर नहीं है, और वही आदमी भूले भटके कभी बाबा के सत्संग में चले जाए तो बाबा इतना समझा दे कि फिर वो कहने लगा ना ईश्वर तो है जरूर। अभी नास्तिक आदमी को बड़ा चिढ़ होने लगा, भाई हम तो अपना प्रचार करते हैं, इतने भक्त हैं हमारे, आई बीच बीच में बाबा हमारा भक्त को भी खींच लेते हैं। हम समझाते हैं कि ईश्वर नहीं है और वो जाके पढ़ा देते हैं कि ईश्वर है, हमारा काम खराब हो जाता। अब क्या करें हम, जिसको जिसको हम समझाते हैं और वही दूसरे दिन चले जाता है बाबा के पास और वहां से कुछ और पढ़ के चले आता है। तो इसके मन में बड़ी चिढ़ होने लगी महात्मा जी के प्रति। अब सोचा क्या उपाय करें, क्या करें क्या नहीं करें। ये तो एकदम नास्तिक वामपंथी विचार का था, एकदम ईश्वर को माने नहीं। तो अंत में इसके मन में हुआ कि हम तो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, और सुने हैं कि वो महात्मा जी पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, तो क्यों ना हम उन्हीं को समझा दें कि ईश्वर नहीं है। यदि उन्हीं को समझा देंगे कि ईश्वर नहीं है और यदि उनको नास्तिक बना देंगे तो जो प्रचार हम करते हैं वही वो भी करेंगे, तो सबसे बढ़िया यही रहेगा, हमारा दुश्मन खत्म हो जाएगा, बल्कि हमारे पक्ष में प्रचार करेगा वो भी। सोचा ना महात्मा जी के पास जाएंगे, उन्हीं को समझाएंगे, बताइए ईश्वर कहाँ है। एकदम पूरी तैयारी करके एक दिन चला गया महात्मा जी के कुटिया पर, गया
तो उसको बहुत अहंकार था कि हम पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लोगों को समझा समझा करके बहुत को हम अपना चेला बना लिए हैं। वहां गया तो महात्मा जी को प्रणाम भी नहीं किया। कहता महाराज जी एक बात बताइए कि क्या ईश्वर है? महात्मा जी ने कहा ईश्वर है। महात्मा जी उसको पहचानते नहीं थी कौन है नहीं है। तो फिर वो क्या कहता है, अच्छा ईश्वर जब है तो दिखाई काहे नहीं देता है, सो बताइए आप हमको। महात्मा जी ने कहा था दिखाई किसको नहीं देता? कहा हमको दिखाई नहीं देता। कहा तुमको दिखाई नहीं देता है तो ये तुम्हारी समस्या है, ये तो हमारी समस्या नहीं है। हमको तो दिखाई भी पड़ता है, हम तो बात भी करते हैं। अब इसका माथा घूमने लगा, भाई कैसा आदमी, तो कहता हमको दिखाई भी पड़ता है, हम बात भी करते हैं। ये सुन करके अब उसका दिल बैठने लगा, सोचने लगा हो न हो ये कहीं देखता हो, बात करता हो तब तो जरा हम भी इसको था करके देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। कहा सही में? कहा बिल्कुल, हम तो देखते भी हैं, बात भी करते हैं। कहते काम कीजिए ना, आप हमको ईश्वर से मिला दीजिएगा, हमको मिला दीजिए तो हम भी तो जान जाएंगे क्या ईश्वर है। वो बात भी करते हैं, काम मिला तो देंगे, लेकिन बात यह है कि आप मिलना चाहते हैं? कहा हम तो मिलना चाहते हैं। कहता आप मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या ईश्वर आपसे मिलने के लिए बैठे हुए हैं? आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं, ठीक है, और वो मिलना चाहेंगे तब ना। और कोई बड़े आदमी है तो जाके जब मन होगा मिल लीजिएगा, कहिएगा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए आए हैं, चले जाइएगा मिलने, कि पहले समय लीजिएगा वो मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते हैं। किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए ऐसे नहीं होता कि जब मन हो चल दिए मुंह उठा करके मिलने के लिए। तो आप मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मिलना चाहते हैं कि नहीं, पहले ये जानेंगे तब ना। अच्छा तो महाराज कोई बात नहीं, थोड़ा समय ले लीजिए, जरा उनको पूछ लीजिएगा कि हमसे मिलना चाहेंगे कि नहीं, कब मिलेंगे, जरा पूछ के रखिएगा। कहा ठीक है, पूछ के रखेंगे, ठीक। अब इसके मन में बहुत हलचल होने लगी कि हो न हो कहीं ईश्वर कोई देखा है और कहीं हमको मिला दे, तब तो हमारा भी काम बन जाएगा। इतना दिन तो हम कहते थे ईश्वर नहीं है, अगर होगा तो हमको भी फायदा हो जाएगा कुछ। अब इनको कुछ छटपटी हो गई। अब पूछते हैं साधु बाबा को, अच्छा कल हम आवे क्या? पूछ के रखिएगा, कल हम आवे? कहा ठीक है, कल आ जाना। अब दूसरे दिन फिर बड़ा एकदम हड़बड़ाहट में वहां से आया कि कहीं ईश्वर हमसे मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आया, कहा बाबा अच्छा बताइए, ईश्वर से आप पूछे वो क्या बोले, हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सो बताइए हमको क्या बोले। बाबा ने कहा देखो अब मिलने के लिए वो मिल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उन्होंने पूछा है कि जो हमसे मिलना चाहता है वो कौन है। मैंने बड़े आदमी से जो मिलेंगे तो पहले परिचय देना पड़ता है कि कौन मिलना चाहते हैं, तब तो भेंट होती है बाद में। तो उन्होंने पूछा है कि कौन हमसे मिलना चाहता है, मतलब यह है कि आपको अपना परिचय देना पड़ेगा, वो परिचय हम बता देंगे तब समय कुछ निश्चित होगा। कहा ठीक है, तो हम बता देते हैं, अपना परिचय दे देते हैं। कहा दीजिए परिचय अपना। वो अपना नाम बता दिया, मान लीजिए उसका नाम श्यामलाल था, अपना नाम बता दिया, अपने पिता का नाम बता दिया, अपने गांव का नाम बता दिया, वो जो रोजगार करता है वो व्यापारी था या कुछ और भी करता था वो भी बता दिया कि हम इतने बड़े व्यापारी, हम सब कुछ बता दिया। महात्मा जी सब सुन लिए। उन्होंने कहा कि नहीं ये आपका परिचय नहीं हुआ। कहा कैसे नहीं हुआ, यही तो परिचय हुआ। आप बताइए हमको कि आपका नाम हुआ श्यामलाल, ठीक है, ये नाम आपका कब पड़ा था? कहा 3-4-5 महीना का होंगे तब हमको नाम रखा गया। तब उन्होंने कहा कि 3-4-5 महीना का हुए तब आपका नाम पड़ा श्यामलाल, अब उसके बीच में तो आपका नाम नहीं था। कहा नहीं, पहले तो नाम नहीं था मेरा। तो कहा जब नाम नहीं था और उस समय भी आप थे और नाम ही बाद में पड़ा, तो उस समय तो नाम आपका नहीं था, तो उस समय आप कौन थे सो बताइए। नाम आप बताते हैं कि हम ये हैं, तो ये तो 3 महीना 4 महीना के बाद में हुए आप, उसके पहले तो श्यामलाल नहीं थे, उसके पहले आप क्या थे सो बताइए, कौन थे आप, उस समय का क्या परिचय हुआ। अभी कहने लगा मैं उस समय का क्या परिचय बताएंगे, तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया। अब क्या बताएंगे। फिर उन्होंने पूछा महात्मा जी ने, अच्छा छोड़िए, हम बुझ गए कि आप नहीं बता सकेंगे कि नाम रखने के पहले भी आप थे लेकिन नाम नहीं था, तो नाम आप कैसे हुए? आप पहले से हैं, नाम बाद में हुआ, आप कुछ और है, नाम कुछ और है। अच्छा दूसरी बात बताइए, अच्छा आपका नाम श्यामलाल हुआ, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता कहीं आपका नाम रामलाल रख देता है तो आप दूसरे होते कि यही रहते अभी जो है? कहा नहीं, तो हम तो यही रहते।
कह लीजिए आपका नाम रामलाल भी हो जाता तब भी आप यही रहते, अब श्यामलाल भी है तब भी यही है, तो नाम आप कैसे हुए सो बताइए। आप रामलाल भी है, आप श्यामलाल भी है, आप मोहन सोहन कुछ भी हो सकते हैं, तो नाम बताने से तो आप नहीं हुए। तब इसका मतलब ये नाम जो बताए तो आप ही कैसे हुए सो बताइए। आपका नाम श्यामलाल से रामलाल भी हो सकता था, आप तो नाम है नहीं। मतलब अच्छा श्यामलाल और नहीं है, ऐसा नहीं है कि श्यामलाल दूसरा नहीं है, श्यामलाल कोई तीसरा भी है, चौथा भी है। अब आप बताइए कि कौन श्यामलाल है, कैसे हैं आप। ये नाम तो आप है नहीं, आप तो नाम बताए। आप पहले हैं, नाम आपका बाद में पड़ा। आप नाम नहीं है, नाम आपका रखा गया, बाद में आप नाम नहीं है। ये आपका परिचय नहीं हुआ। आपने पिताजी का नाम बता दिया, वो तो आपको पैदा किए हैं, आप पिताजी तो नहीं है। पिताजी से आपका क्या लेना देना है, आपका परिचय पूछ रहे हैं। पिता ने आपको पैदा किया, ठीक है, तो पिता का परिचय हुआ, पिता हुए वो, आपको उससे क्या लेना देना है। आप पिता भी नहीं है और आपने गांव का नाम बताया, तो क्या आप गांव हैं? आप गांव भी नहीं। आप इस गांव में रहते हैं तो ये गांव है, दूसरे गांव में जन्म लेते वहां रहते तो दूसरा गांव होता आपका, तो गांव भी आप नहीं है। आपने रोजगार बताया कि आप दुकानदारी करते हैं, तो आप क्या दुकान है? आप तो दुकान नहीं है। आप अपना परिचय कहाँ दिए? कुछ भी नहीं दिए अपना परिचय। नाम भी आपका, आप नाम नहीं है, आप गांव नहीं है, आप व्यापार नहीं, दुकान नहीं है। पिता का नाम बताते हैं, ये आपका परिचय बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक ठीक बताइए आप हैं कौन? अभी सोच में पड़ गया, सही में अपना परिचय तो हम दे नहीं पाए। बहुत सोचा अब क्या कहेंगे, तब बहुत सोच करके कहता है कि महाराज हम जो है ना, हाँ बताइए ना कौन है। इशारा किया, हम ये हैं, उंगली से इशारा किया, हम ये हैं। अच्छा अच्छा आप ये हैं, ये जो इशारा किए हैं ये हम देख लिए हैं। आपका ऊपर में कुर्ता है, उसके अंदर में चमड़ा है, उसके अंदर में हड्डी है, उसके अंदर मांस है और खून भी है। तो आप बता दीजिए हमको, ये आप इशारा किए कंधा के तरफ, तो आप कुर्ता है कि कंधा है कि हड्डी है कि चमड़ा है कि मांस है, सो बताइए पहले। अब तो और चिंता में पड़ गया, हम क्या बता देंगे। हम बहुत सोचा, पढ़ा लिखा था, दिमाग लगाया, कहा बताइए ना, अपना परिचय नहीं दीजिएगा भगवान कैसे भेंट करेंगे आपसे, परिचय दीजिए अपना। बहुत सोच करके कहता है महाराज जी बात ये है, ये जो शरीर है ना, इस शरीर में एक शक्ति है, उसको चेतन कहते हैं, उसको चेतन कहते हैं, और ये शरीर में चेतन है वही हम है। अब बताया अपना परिचय, इस शरीर में रहने वाली जो चेतन आत्मा है वही हम है। अच्छा अच्छा इस शरीर में आप रहते हैं, आप चेतन है। कहा हाँ इस शरीर में रहते हैं, हम चेतन है। कहा आप कैसा है जरा बता दीजिए, आप जो चेतन रहते हैं इसमें, तो आप कैसा है यही बता दीजिए। कहा महाराज जी तो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं कि ये चेतन कैसा है, ये आत्मा कैसी है, बिल्कुल नहीं जानते हैं। कहा तो ठीक है, तो आप चले जाइए, पहले अपना पता लगा लीजिए। अब भगवान ईश्वर जो है, जो आप अपना ही पता ठिकाना नहीं मालूम है आपको, तो अब दूसरे का क्या पूछिएगा। अब पहले अपना पता लगा के आइएगा, तब वो आपसे मिलेंगे। पहले अपना पता कर लीजिए, आप हैं कौन। अभी तो जाने कि शरीर में चेतन है वही हम हैं, लेकिन आप कैसा हैं, गोरा है कि काला है, लंबा है कि नाटा है, मोटा है कि छोटा है, पहले पता करके आइए। वो बेचारा चले गए पता करने के लिए, अब पता हो ही रहा अभी तक, समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब शरीर हम नहीं है, शरीर में रहने वाली जीवात्मा हम है। अपने को जानेंगे तो ना अपना काम जानेंगे, प्रसंग तो यही खत्म हो गया। लेकिन मूल बात यह है कि हम हैं कौन, इसको जानिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश हैं हम जीवात्मा हैं, हम अविनाशी हैं। एक परमात्मा कभी नाश नहीं होता, हम भी उनके अंश हैं, कभी हमारा नाश नहीं होता है। ईश्वर के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ममेवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। हे अर्जुन, इस शरीर में बसने वाली जो आत्मा है वो हमारा ही सनातन अंश है, यानी परमात्मा का अंश है। यही बात हम लोग सत्संगी लोग रोज गाते हैं, जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। ये जीवात्मा प्रभु का अंश है। जैसे बाहर में जो महदाकाश है उसी का अंश कहाँ है, ये जो पटाकाश है, इस पट के अंदर में जो शून्य है वो वही है जो बाहर में है, दोनों एक ही है। बस इसको पटाकाश कहते हैं, उसको महदाकाश कहते हैं। एक खाली घड़ा रख दीजिए, उसके अंदर भी आकाश है, खाली जगह है। घड़ा के अंदर खाली है ना,
उसी को आकाश कहते हैं। तो वो घड़ा के अंदर जो खाली है उसको घटाकाश कहते हैं, लेकिन वो भी वही है जो बाहर में है। उसी तरह हम ईश्वर के अंश हैं, कोई अंतर नहीं है। तो ईश्वर अविनाशी है, अजन्मा है, हम उनके अंश हैं। हम भी अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, और सब कुछ मर जाने वाला है और सब कुछ नाश होने वाला है। कबीर साहब ने कहा, जो उगए सो अस्तवय, जन्मय सो मरी जाए, जो चुनिय सो ढही पड़े, फूले सो कुम्हलाए। जो उगए सो अस्तमय, जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होता है। जो जन्म लेता है वो मर भी जाता है, जो बनता है वो बिगड़ भी जाता है, जो फूल खिलता है वो कुम्हला भी जाता है। तो संसार का सब चीज आने जाने वाला है, मरने वाला है, समाप्त होने वाला है, लेकिन मरेगा कौन नहीं? जो कभी जन्म नहीं लिया है वो नहीं मरेगा। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते हैं इसलिए नहीं मरते हैं, और हम भी उन्हीं के अंश हैं, अभिन्न अंश हैं, कोई अंतर नहीं है। कितना अंतर है? समुद्र में बहुत जल है, बहुत जल है, और एक बूंद जल भी जल ही है ना? तो जैसे एक बूंद जल समुद्र का जल, वैसे ही हम जीवात्मा, वो परमात्मा, अब दोनों आत्मा ही हैं। वो है परम आत्मा, हम हैं जीव आत्मा, और दोनों आत्मा ही हैं। तो ये जीव कैसा है? अविनाशी है। यही बात भगवान श्री राम ने प्रजाजनों को उपदेश देते हुए कहा। आप पाठ में सुन चुके हैं क्या? आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। ये जीव अविनाशी है, विभिन्न शरीरों में घूमता रहता है। भगवान राम कहते हैं जीव अविनाशी। दूसरे जगह भी भगवान श्री राम ने जीव को अविनाशी कहा है। जब बाली मारा चला गया, उनकी अर्धांगिनी तारा विलाप कर रही थी, पति के शव को गोद में रख करके रो रही थी, तो भगवान राम ने क्या कहा? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तू आगे सोवा, जीव नित्य तू के ही लगी रोवा। जीव नित्य, नित्य माने जिसका नाश नहीं हो, जो सदा रहे। तो जीव अविनाशी है, हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले जीव हैं। आज इस शरीर में है, फिर खोला बदला जाएगा, चोला बदला जाएगा। तो भगवान राम क्या कहते हैं कि जीव अविनाशी है, विभिन्न शरीरों में ये जीव घूमता रहता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है। ठीक यही बात गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस आत्मा के बारे में, जीव के बारे में। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, ये जो जीवात्मा है ये किसी काल में जन्म नहीं लेती है, कभी मरती नहीं है, ये कभी उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि यह अजन्मा है, ये नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। तो जो भगवान राम कहते हैं वही कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है। उसी अध्याय में भगवान कृष्ण पुनः क्या कहते हैं? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने पुराने कपड़े को उतार कर फेंक देता है, नया नया कपड़ा पहनता रहता है, उसी तरह ये जीवात्मा पुराने शरीर को उतार कर फेंक देती है, नया नया शरीर धारण करती रहती है। अभी तक आप लोग कितना कपड़ा पहने हैं, कोई गिनती बता सकेंगे? नहीं बता सकेंगे। ठीक इसी तरह जैसे आप कपड़ा को बदले हैं, आपके अंदर रहने वाली जो जीवात्मा है वो उसी तरह शरीर को बदलती रहती है। कितना शरीर बदले उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जीव अविनाशी है, भगवान श्री राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, कबीर साहब ने भी कहा कि जीव अविनाशी है। एक बार कबीर साहब को किसी ने पूछा
कि महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं, आप बता दीजिए तो आप कब शरीर छोड़ेंगे? कहा सो क्यों? उन्होंने कहा कि महाराज जी हम लोग चाहते हैं कि आप बहुत लंबे समय तक हम लोगों के बीच में रहिए, आप शरीर मत छोड़िए, इसीलिए कहते हैं। कबीर साहब ने कहा हम कभी मरेंगे? हम तो कभी मर ही नहीं सकते। कहा ये कैसे हो सकता है? तो कबीर साहब ने कहा राम मरे तो हम मरे, नातर मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। कहते हम तो तब मरेंगे जब राम मरेगा, परमात्मा मरेगा, नहीं तो हमारा बलाई मरे। राम नहीं मरेगा हम कैसे मर सकते हैं? राम मरे तो हम मरे, अगर परमात्मा मरेंगे तो हम भी मरेंगे। क्यों? अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए। जो अविनाशी परमात्मा उसी का बालक हम भी हैं, न हम मर सकते न को कोई मार सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण गीता में पुनः क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये जो जीवात्मा है इसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो हम लोग अविनाशी जीव हैं, लेकिन विभिन्न शरीर में जो घूमते हैं तो कष्ट उठाना पड़ता है। शरीर में आते हैं तो रोना पड़ता है, हमें आपको नहीं रोना पड़ता है। वही परमात्मा जब राम के रूप में आ गए, राम के शरीर में आए, उनको भी रोना पड़ा कि नहीं? तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनिया राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी है, शरीर में आकर के कोई सुखी नहीं हो सकता। भगवान राम शरीर में आए, बहुत दुख उठाना पड़ा। भगवान कृष्ण को बहुत दुख उठाना पड़ा। भगवान शिव को भी दुख उठाना पड़ा। भगवान शिव ओढ़दानी है, सबका दुख हरते हैं, उनको कम दुख उठाना पड़ा। समुद्र मंथन में जहर में निकला तो सबने कहा आप ही पी लीजिए, सब पिला दिया उन्हें, तो दुख हुआ कि सुख हुआ? सोच लीजिए। जालंधर नाम का राक्षस था, पार्वती को चुरा करके पहाड़ के गुफा में बंद कर दिया। परेशान हो गए, कितना मुश्किल से छुड़ा कर लाए। परेशानी कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? और याद कीजिए, भस्मासुर को आशीर्वाद दिए थे कि जिसके माथा पर हाथ देगा वो जल के खत्म हो जाएगा। उसने कहा पहले महादेव भगवान को ही माथा पर हाथ दे के देख लेते हैं। अगर वो आशीर्वाद देने लगा तो भागे भगवान महादेव। उसमें उनको दुख हुआ कि सुख हुआ? भगवान विष्णु आगे बचाए बीच में बड़ी मुश्किल से। वो तो जान लेके भाग रहे हैं, जैसे कोई गुंडा किसी के पीछे पिस्तौल लेके दौड़ जाए, कैसा होगा? उसी तरह वो हाथ बढ़ाए, भगवान से भाग रहे हैं। दुख हुआ कि नहीं हुआ? तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। शरीर में आएंगे तो दुख होगा ही होगा, लेकिन याद रखिए शरीर में दुख तो होता है, लेकिन दुख से निकलने का रास्ता भी है। वो रास्ता कहाँ है उसको जानिए। कहाँ है वो रास्ता? केवल मनुष्य शरीर में वो रास्ता है जिसे जन्म जन्म के दुख से निकल सकते हैं। तो दुख तो मनुष्य भी उठाता है, और दुख सब जीव जंतु भी उठाते हैं। सभी जीव जंतु को दुख होता है ना? बल्कि मनुष्य से ज्यादा दुख है दूसरे जीव जंतु को। आपको पेट में दर्द होगा तो बोलिएगा कि डॉक्टर पास ले जाइए। आपके दरवाजे पर गाय है, कुत्ता है, उसको दर्द हो जाए तो बोल भी नहीं सकता, कुत्ता नहीं बोल सकेगा, गाय नहीं बोल सकेगी। कितना कष्ट है ना? बहुत कष्ट है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, लेकिन दुख तो सबको है। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा है? ये संसार दुख का समुद्र में है। जो जो जीव शरीर में आया, मन संसार में आया, वो दुख में पड़ गया, दुख के समुद्र में डूब गया वो। तो इस दुख के समुद्र को पार कौन करेगा? जिसको नाव मिली है वो पार करेगा। समुद्र को पार करने के लिए एक नाव चाहिए। नाव क्या है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, नरतन भव बारिधि कह बेड़ो, असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान श्री राम उपदेश दे रहे हैं प्रजाओं को, हे प्रजा, ये संसार दुख का समुद्र है, सभी जीव इसमें दुख पा रहे हैं, लेकिन पार कौन करेगा? जिसको नाव मिल गई है। तो नाव क्या है? केवल मनुष्य शरीर ही नाव है। मनुष्य शरीर आपको मिल गया तो नाव आपको मिल गई। तो आप क्या करेंगे? भवसागर से पार हो जाएंगे, मतलब ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे।
जन्म लेते हैं उसमें दुख, मरते हैं उसमें दुख, आज बीच में दुख लगा ही रहता है। अब इतने लोग हैं, ना कोई जन्म ले रहे हैं ना कोई मर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन दुख सबको है। घर जाइएगा फिर सुनाइएगा ये समस्या आ गई है। मतलब जन्मत मरत दूसरा दुख हो ही। अब बीच में क्या दुख नहीं है? अब बीच के दुख जानत सब कोई, सबको दुख ही दुख है। सुख कब मिलता है? सुख तो कभी बिजली जैसे चमकती है, सुख आता है चला जाता है। अब दुख तो एकदम संग में पड़ जाता है, साथ गले लिपट जाता है। इतना जो दुख में पड़े हैं, इस दुख से निकलने के लिए परमात्मा ने सुंदर मनुष्य शरीर दिया है। ये मनुष्य शरीर क्या है? एक अवसर, परमात्मा ने एक मौका दिया कि जन्म जन्म के दुखों से तुम चाहो तो छूट जाओ। करोड़ों जन्मों से जो दुख तुम भोग रहे हो, उससे छूटने का उपाय इस मनुष्य शरीर में है। इस मनुष्य शरीर से यदि कोई प्रयत्न करे, कोशिश करे, तो भवसागर को तर जाए, यानी मुक्ति को पा लेगा। भवसागर तरने का मतलब कोई बाहर में कोई समुद्र नहीं है, ये संसार को ही दुख का समुद्र कहते हैं भवसागर। इसको तरने का मतलब है मोक्ष पाना, जन्म मरण से छूट जाना, आवागमन के चक्र से निकल जाना। गुरु महाराज ने बता दिया, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो ये भक्ति कौन करेगा? मनुष्य करेगा, गधा घोड़ा तो नहीं करेगा, पशु पक्षी से तो होने वाला नहीं। मैंने ये शरीर आपको मिला है कि आप पुरुषार्थ करेंगे तो जन्म जन्म से जो दुख पा रहे हैं, एक झटके में उससे निकल जाएंगे। इसी काम के लिए सुंदर संबंध, इसी संबंध में एक सुंदर लव कथा सुनाता हूं। रोचक कथा है, ज्ञानवर्धन भी आपका होगा। किसी जमाने में एक बहुत बड़े पंडित थे, बहुत ज्ञानी थे, शास्त्रज्ञ थे, ब्राह्मण थे। उनका नाम था सर्वानंद। वो इतने बड़े ज्ञानी थे कि कोई उनको बहस में हरा नहीं सकता था। धीरे धीरे वो शास्त्रार्थ करने लगे। शास्त्रार्थ, बड़े बड़े विद्वानों से बहस होती थी उनकी, और उनको कोई हरा नहीं पाता था। वो पंडित सर्वानंद जो थे, दूसरे को हरा देते थे शास्त्रार्थ में। इतने बड़े विद्वान थे, देश से लेकर विदेश भी चले गए और वहां भी बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिए। तब क्या हुआ? उनका नाम बदल गया। बहुत भक्त हो गए उनके, इतने बड़े विद्वान कि देश से विदेश तक सबको हरा दे। तो बहुत चेला लोग बन गए उनके, और सबने घोषणा कर दिया कि नहीं महाराज, आप सबको जीत चुके हैं, आपको जीतने वाला कोई नहीं है, आपका नाम होना चाहिए पंडित सर्वाजीत। सर्वानंद ने सर्वाजीत, आप सबको जीत चुके हैं। अब जब इतने लोग कह दिए सब मिल करके कि नहीं आप सर्वाजीत हैं, तो नाम बदल गया, नाम हो गया पंडित सर्वाजीत। अब वो घूम घूम करके सब जगह सबको हराते जाते थे, हराते जाते थे। अब कई महीने के बाद लौट करके घर आए। जब घर आए तो अब माँ थी उनकी बड़ी, वो भी विदुषी थी, तो वो जो है पुराना नाम से बुलाती थी, है कि नहीं? सर्वानंद नाम था ना पहले का, तो वो तो और छोटा नाम सर्वा कह देती थी, अरे सर्वा इधर आ जा। अब इनको लगता था कि बाप रे, इतना नाम हमारा है, इतने चेला है हमको, इतना धन हमको आता है, माँ हमको क्या नाम से पुकारती है, पुराना नाम से पुकारती है, अच्छा नहीं लगता। अब नाम है ललन, तो माँ कह देगी लल्लू इधर आ जा। उनको आदत है कहने की। तो अब नहीं बर्दाश्त हुआ तो एक दिन कह दिए पंडित जी कि माँ क्या पुराना नाम से कहती है हमको, हमारी बेइज्जती कराती है, इतने लोग रहते हैं, आप पुराना नाम बुलाती है तुम, तो ऐसा करो ना, तुम भी हमको सर्वाजीत कहो ना। माँ को समझ में आ गया कि इसको घमंड हो गया, ज्ञान का बहुत घमंड हो गया। ये कहता हमको सर्वाजीत कह के पुकारो। अच्छा, इसका घमंड टूटना चाहिए। माँ जो थी भक्तिमती थी, विदुषी थी, और कबीर साहब के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। कहा ये ब्राह्मणी कबीर साहब को बहुत मानती थी। तो इन्होंने पुत्र को कहा, बेटा तू सबको हरा दिया। कहा माँ, जो जो मिला सबको हरा दिया, कोई हमारे सामने टिकने वाला नहीं है, विश्वास नहीं है तो किसी को बुला लो, शास्त्रार्थ कर लेंगे, हमारा नाम वैसे नहीं पड़ा है सर्वाजीत, कोई हाथ मिलाने वाला नहीं है। कहा एक काम करो, तू कभी कबीर साहब से मिला है? कहा मिले तो नहीं है। कहा एक बार उनसे भी मिल लो, है अगर उनसे सबको जीत के आ गया, उनको भी जीत के आ जाएगा, तुमको सर्वाजीत कहेंगे हम। कहा माँ तू क्या किसका नाम लेती है? वो तो महामूर्ख चपाट है, वो बिल्कुल मूर्ख है, वो कुछ सुनते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है। कहा बेटा पढ़ा लिखा हो नहीं हो, एक बार भेंट करके आओ, अरे उसको जीत के आएगा, तुमको सर्वाजीत कहेंगे।
कमा तो हमारे लिए कौन बड़ी का बात है, ये तो चुटकी बजा के काम हो जाएगा। हम जाएंगे उसको जीत करके आएंगे, तुमको दिखाएंगे। कहा तब हम भी तुमको सर्वाजीत कहेंगे। कहा ठीक है माँ चलते हैं। फिर मन में आया कि जब माँ कहती है जाके उनसे मिलो, उनसे भी शास्त्रार्थ करो, इसका मतलब हो न हो कहीं वो विद्वान हो तब क्या होगा, तो हमको अपनी तैयारी रखनी चाहिए पूरी तरह से। और क्या किए, सोचे कि पोथी पतरा ले लेते हैं, कहीं कुछ भूल जाएंगे वहां तब देख लेंगे। और शास्त्र पुराण है कि नहीं, भागवत और भी जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, सब कुछ को लाद लिया। सोचा इतना भारी कैसे ले जाएंगे, एक बैल के ऊपर लाद लिया, सोचा कैसे उठा के ले जाएंगे। तो बैल के पीठ पर दोनों तरफ झोला लटकाया, बहुत सारा पोथी पतरा लाद लिया, चल दिया कबीर साहब से भेंट करने के लिए। चलते 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 कहाँ थे कबीर साहब, काशी में। उस जगह का नाम है कबीर चौरा, मैं गया हूँ वहां पर, आश्रम बना हुआ, वही रहते थे काशी में कबीर चौरा में। तो वहां जब नजदीक पहुंचे, काशी के नजदीक पहुंचे, उनके टोला के नजदीक, कबीर चौरा के नजदीक पहुंचने वाले थे, उनको पहली बार जा रहे थे, उनको पता नहीं कैसे कैसे जाएंगे। तो देखे कि कुएं पर कुछ महिलाएं पानी भर रही है। तो मन में आया कि इन लोगों को पूछ लेते हैं थोड़ा। तो पहले रुक करके वहां पानी पिए पंडित जी। अब उनको वो पूछते हैं माताओं को कि माई जरा बता दो कि कबीर साहब का घर किधर है। माताओं ने पूछा, जो पानी भरने वाली थी, उन्होंने पूछा कि क्या काम है। कहा मैंने उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो सब देखने लगी, देखते हैं बैल पर पोथी पतरा है, ये जा रहे हैं बैल लेकर के कबीर साहब से मिलने। सब देखने लग गई। एक महिला क्या कहती है, जब पुनः पूछा बताओ ना कहाँ घर है उनका। तो एक महिला कहती है कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, अब पाँव न टिके पिपीली का, पंडित ला दे बैल। अब ये सुन करके इनका माथा हिल गया कि बाप रे, पानी भरने वाली भी ऐसी बात बोलती है कि कबीर साहब तो पानी भरने वाली को भी जो है सो पारंगत कर दिए हैं। बच्चे लोग हल्ला करते हैं, कोई जाकर देखिए उधर, हल्ला बंद करो। तो पंडित जी को मन में हुआ कि पानी भरने वाली ऐसी भाषा बोलती है। पानी भरने वाली ने क्या कहा, कबीर का घर शिखर पर, मतलब वो बहुत ऊंचे जगह पर रहते हैं, जहाँ सिलहली गैल, जहाँ जाने में बड़ा फिसलन है, पाँव न टिके पिपील का, पंडित ला दे बैल। उनके यहाँ जाने में चींटी का पैर भी वहाँ नहीं टिकता है, इतना फिसलन है कि चींटी का पैर भी वहाँ टिकने वाला नहीं है। आप बैल को वहाँ के ले जा रहे हैं कबीर साहब के पास। सब बोल के हंस दी। तो अब बेचारे सोचने लगे कि कैसी कैसी महिला है, तो किसी को बेइज्जत कर देगी। कहा ठीक है हम तो जाएंगे जरूर। एक काम करो, ये लोटा में पानी भर दो। अपना लोटा था, लबालब पानी भर लिए पंडित जी। हिम्मत नहीं हारे, नहीं इतना को हराए हैं तो कबीर कुछ भी है तो ये टक्कर तो लेंगे, हराएंगे जरूर। लोटा में लबालब पानी ले लिए, चल दिए कहाँ, कबीर साहब के पास। जाते जाते कुटिया में पहुंच गए। कबीर साहब बैठ करके अपनी गुदड़ी को सी रहे थे, कपड़ा को सी करके वो कुछ अपना कर रहे थे, सिलाई कर रहे थे। पंडित जी गए तो सोचे कि हम तो ब्राह्मण है, जोलहा है, तो इनको क्या हम आदर सम्मान देंगे। मन में तो ये न हुआ हम तो सबको जीत के आए हैं, इनको भी हरा देंगे तो ये भी तो हमको प्रणाम करेंगे। एक जाति से भी ऊंचा, ज्ञान में भी ऊंचा, हम सबको हरा के आए हैं, काहे के लिए प्रणाम करेंगे कि अभिनंदन करेंगे कुछ। और गए सीधे सामने बैठ गए, पूरा जनेऊधारी त्रिपुंडधारी एकदम ये जो पंडित जी का अब वहां जब बैठ गए तो पानी से एकदम लबालब लोटा जो था वो घसका करके खिसका करके कबीर साहब के आगे में रख दिए। और तब तक में इनको सिया हुआ हो गया, गुदड़ी सी चुके थे, तो कपड़ा को रख दिए उधर। अब वो क्या हुए, क्या किए, तो सुई कबीर साहब निकाल करके, छोटी सुई थी, और लोटा के पानी में से छोड़ दिए। तो सुई कहाँ जाएगी, पानी के अंदर घुस गई। अब देखिए, एक काम तो वो पंडित जी किए कि लबालब भरा हुआ पानी से लोटा आगे में रख दिए, और दूसरा काम कबीर साहब किए कि सुई इसमें छोड़ दिए। मतलब क्या हुआ, प्रश्न उत्तर दोनों हो गया, बिना बोले प्रश्न उत्तर दोनों हो गया। क्या बातचीत हो गई बिना बोले। पंडित जी जो लोटा भरा हुआ पानी आगे में दिए थे तो वो इशारा किए कि कबीर साहब जैसे लोटा पानी से लबालब भरा हुआ है, मेरे तरफ देखिए। मतलब तो पंडित थे ना, इसी तरह जैसे लोटा लबालब पानी से भरा है, उसी तरह मैं ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूं। मैं चुनौती देता हूं कि जैसे ये पानी छलक रहा है उसी तरह ज्ञान मेरा छलक रहा है। बहुत ज्ञान है हमको, मैं आपको चुनौती देने आया हूं। अब कबीर साहब उसका उत्तर दे दिए। क्या उत्तर दिए, सुई जो डुबाए उसमें, वो क्या उत्तर दिए। संकेत क्या था कि पंडित जी भले आपका ज्ञान बहुत लबालब भरा हुआ हो, लेकिन मेरा ज्ञान बहुत सूक्ष्म है।
जैसे ये सुई जो है सूक्ष्म है, सुई को छोड़ देने से वो लोटे के पानी को छेद करती हुई सुई अंदर घुस गई। सुई में वो शक्ति है कि लोटे के पानी को छेद करके अंदर घुस गई। उसी तरह हमारा ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि आपके ज्ञान को भेद करके अंदर घुस जाएगा। श्री सतगुरु मानो सुई में पानी को भेदने की शक्ति है, तो मेरा ज्ञान आपके ज्ञान से इतना महीन सूक्ष्म है ना कि आपके ज्ञान को भेद देगा। तो पंडित जी तो उत्तर बूझ गए, वो तो बूझ गए, लेकिन फिर भी हिम्मत किए कि ना वैसे कैसे मान लेंगे, शास्त्रार्थ एक बार हो ही जाए। तब अंत में जब दोनों चुप ही रहे तब पंडित जी कहते हैं कि कबीर साहब हम आए हैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए। कबीर साहब ने कहा था कि शास्त्र को जो जाने वो ना शास्त्रार्थ करे, हम तो शास्त्र पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम कैसे शास्त्रार्थ आपसे करेंगे, आप हमसे क्या शास्त्रार्थ कीजिएगा, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। आप शास्त्र कुछ नहीं जानते हैं। कहा नहीं हम तो नहीं जानते हैं। कहा तो आप हार गए, पहले हार गए आप। कहा जो समझ लीजिए आप, उसमें क्या है, जो समझना है समझ लीजिए। कहा तो हम तो समझ गए, आपको कुछ आता नहीं है, तो आप तो हार ही गए हैं। तो एक काम कीजिए, लिख करके दे दीजिए कि आप हार गए, हम जीत गए, लिख करके दे दीजिए। कविता ने कहा कागज मसी छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। हम न कागज पकड़े हैं, न कभी स्याही छुए हैं, न कलम पकड़े हैं, तो लिख कर कैसे दे देंगे आपको, हम क्या लिख करके दे देंगे। कहा चाचा आपको बिल्कुल लिखने पढ़ने नहीं आता है। कहा नहीं आता है। कहा एक काम करते हैं, हम ही लिख लेते हैं। पंडित जी ने कहा हमको माँ को दिखाना है ना, हम ही लिख लेते हैं कि आप हार गए, हम जीत गए। कहा तो लिख लीजिए। वो लिख लिए सर्वाजीत जीता कबीर हारा, और लिख करके कागज कलम कबीर साहब को दिए कि जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। कबीर साहब ने कहा कैसा मूर्ख पंडित है, और जब कहते हैं कलम कभी छुए नहीं तो दस्तखत कैसे कर देंगे, हस्ताक्षर कैसे कर देंगे, आपको बुद्धि नहीं है। जब हम पढ़े लिखे नहीं तो हस्ताक्षर कैसे कर दें हम। तो उन्होंने कहा अच्छा आप बिल्कुल अंगूठा छाप है, मतलब हम समझ गए आपको हस्ताक्षर भी करना नहीं आता। कहा इतना देर से पूछते हैं आप कौन पंडित है। तो कहा तो एक काम कर सकते हैं ना, अंगूठा का निशान तो दे सकते हैं आप। कहा वो दे देंगे हम। कहा तो ठीक है। वो लिख लिए थे सर्वाजीत जीता कबीर हारा। कहा अंगूठा निशान दे दीजिए ताकि हम अपने माँ को दिखाएंगे। अंगूठा निशान लगवा लिए, बहुत खुश हुए, कागज मोड़ के जेब में लिए, एकदम झूमते वहां से चल दिए, और बिना मैंने कहते हैं लड़े, युद्ध जीत लिए, बिना शास्त्रार्थ के विजयी हो गए। वहां से फिर लौट करके चल करके कितना समय लगा, घूम करके घर आए, खुशी में कहते हैं माँ देखो हम आ गए। कहा क्या करके आए, कहा हम जीत करके आए। कहा कोई सबूत है कि नहीं, कहा एकदम सबूत है, लो कागज पढ़ लो इसमें। माँ को दिया कागज पढ़ने के लिए। कहा तो कैसे पूछेंगे, कहा नहीं कबीर साहब अंगूठा निशान लगाए हैं ना इसमें, पढ़ के देखो ना। और जब माँ पढ़ने लगी तो उसमें लिखा था कि कबीर जीता सर्वाजीत हारा। कहा बेटा तू तो हार के आया है। कहता हम जीत के आए हैं। कहा नहीं हम जीत के आए हैं। कहा देखो कागज में क्या लिखा है। कहा लो तो कागज। वो देखता है कबीर जीता सर्वाजीत हारा। बड़ा आश्चर्य, ये कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। कमा लगता है हड़बड़ में थे ना हम, लिखने में गड़बड़ थोड़ा हो गया, नाम ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, और कोई चिंता की बात नहीं, हम जीत के आए हैं। वो तो बिल्कुल पहले कर दिया हमको कुछ नहीं आता है, गए हमारी माता हमको कुछ नहीं आता। तो वही बात है, कह दिया हमको कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा शास्त्र हम पढ़े नहीं है। तो कहा तू घबराना नहीं, एक बार हम फिर जाएंगे, हम शुद्ध करके लिख करके फिर से लाएंगे ना, तू चिंता नहीं करना, विश्वास रखो हम पर। दोबारा गए वहां पर कबीर साहब के पास, चलते चलते फिर जाके समय लगा, फिर गए। कबीर साहब कहते महाराज जी ये थोड़ी सी गलती हो गई लिखने में, तो हम सुधारेंगे, एक बार फिर से अंगूठा निशान दे दीजिएगा। कहा आप तो कहे कि हम सर्वाजीत पंडित हैं, सबको जीते हुए हैं, तो आप ऐसे इतने बड़े पंडित हैं कि आपको 2 लाइन लिखने नहीं आता है। कहा नहीं वो हो जाता है, कभी कभी इंसान से गलती होती है, और एक बार हमको मौका दीजिएगा। ठीक है मौका देते हैं। तो वो फिर से लिखे सर्वाजीत जीता कबीर हारा, लिख करके फिर से अंगूठा निशान लगाए, फिर से कागज मोड़े, और वहां से खुशी खुशी आए। कहा देखो एक बार इस बार देख लो, तुमको विश्वास हो जाएगा कि हम जीत के आए हैं। माँ को कागज दिया, माँ पढ़ने लगी, फिर पढ़ती है उसमें कबीर जीता सर्वाजीत हारा। अब तो माँ बिगड़ गई, कहा निर्लज हो गया तू, हार के आता है हमको कहता है जीत के आए हैं। अरे कुछ अपना इज्जत का भी ख्याल करो, हमारी भी इज्जत का ख्याल करो। जब हार के आता है तो कह दो हम हार गए हैं, इसमें लिखा हुआ कबीर जीता, तू हार के आया। कहा देखे माँ ये कैसे हो गया। माँ लगता है क्या कि जोश में होश गड़बड़ हो जाता है हमारा।
अब हम इस बार गलती नहीं करेंगे, इस बार हम लिखेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे, तब तो गड़बड़ नहीं होगा। एक मौका और दो माँ, तीसरी बार फिर अब तुमको तंग नहीं करेंगे, एक बार और मौका दो। तीसरी बार गए वहाँ कबीर साहब के पास गए। कबीर साहब कहते कहिए पंडित जी कहाँ आपको और कोई काम नहीं मिलता है, कहाँ आए हैं? कहा नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कहा बार बार वही बात है, गड़बड़ हो गया। अरे कौन पढ़े लिखे हैं आप, बढ़िया से लिखिए, बढ़िया से पढ़िए, काहे गड़बड़ करते हैं? हम हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, हमको बहुत काम रहता है। जब तो आप चले आते हैं। कहा नहीं अब अंतिम बात है, अब क्या करिएगा, एक बार मौका दे दीजिए। इस बार जब लिखे सर्वाजीत जीता कबीर हारा, तो 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लिए। जब विश्वास हो गया कि नहीं ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, उसके बाद अंगूठा निशान लगवा लिए, कागज मोड़े चल दिए। अब की जब गए तो माँ को कहते माँ इस बार तो तुम पढ़ लो, एकदम सही हो गया है, 3 बार हम पढ़ के देखे हैं उसको। माँ बोली कि नहीं हम 2 बार पढ़ लिए, तू हार के आता है, झूठ मूठ हम लोग को कागज देता है, इस बार तू ही पढ़ के सुना दो। कहा अच्छा हम ही पढ़ के सुनाते हैं। कहा नहीं थोड़ा जोर से पढ़ना, कम सुनते हैं। वो कागज लिया हाथ में सर्वाजीत पंडित, कहा जोर से पढ़ना, खूब जोर से पढ़े। कबीर जीता सर्वाजीत हारा। तीसरी बार फिर वही बात। अब तो बेचारे को जैसे बिजली का करंट लग गया हो। कहा बेटा तू तो हार के आता है, 3 बार हार के आया है, बार बार हार के आता है, तुम क्यों इस तरह से अपना गाल बजाता है, झूठ बोलता है, कुछ से कुछ बोलता है? अरे हार मान लेना चाहिए जब हार गया है। अब तो कुछ बोलते नहीं बने कि माँ हम 3 बार पढ़े थे, अब ये क्या हो गया? तो तू ही जानो क्या हो गया। बेचारा बहुत दिमाग लगाया, दिमाग कुछ काम किया नहीं। इतने बड़े विद्वान आदमी की सारी विद्या खत्म, पंडित बाबा के वेद सब सठ की, अचेत करू जोगी बिलैया मारा मठ की। कबीर साहब की वाणी है कि सारा वेद उनका खत्म हो गया। अब तो बेचारे का सारा अहंकार धूल धूसरित हो गया, अहंकार सब टूट गया। अब वो एकदम मनहूस हो गए। कहते माँ तू सही कही थी कि कबीर साहब के पास 1 बार जाओ, तू सही बोली थी कबीर साहब के पास जाने के लिए। माँ पता नहीं उसके पास कौन सा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिसका उल्लेख कहीं शास्त्र पुराण में नहीं पढ़े। अब उसके पास जो ज्ञान है आज तक हमको मिला नहीं। कहा तुम आशीर्वाद दो, 1 बार हम फिर जाएंगे। काल की क्या करने जाएगा, अब तो हार के आ गया है। कहने माँ इस बार जो हम जाएंगे ना, हम अपनी गलती मानेंगे उनसे। अब उनके पास कौन ज्ञान है पूछेंगे, हमको भी जिज्ञासा है ना ज्ञान सीखने की। अब हम जान गए माँ तू सही हो, हम गलत हो गए, हम सर्वाजीत नहीं है। हम सर्वाजीत रहते तो सबको जीतते ना। ये कबीर साहब के सामने हम हार गए। इनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के बारे में हमको कुछ अता पता भी नहीं है। अब हमको जाना पड़ेगा माँ, हम सर्वाजीत नहीं, वही सर्वानंद ही ठीक है, वही ठीक है। हम 1 बार जाते हैं, आशीर्वाद दो, इस बार जाते हैं कुछ ज्ञान लेने के लिए। कहा जाओ बेटा तेरा अहंकार खत्म हो गया। माँ को कहता था सर्वाजीत को हो हमको, है कि नहीं? सारा अहंकार माँ खत्म कर दिया माँ ने। वो इस बार जो गया तो कबीर साहब कहते हैं कहिए पंडित जी अब यही घर बना लीजिएगा क्या? देखते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। इस बार जो गए तो सीधे चरण में गिर गए। कहते महाराज हमको क्षमा कर दिया जाए। कहा आप कौन गलती किए? नहीं महाराज आप इतने बड़े महापुरुष हैं, आपका हम अभिनंदन नहीं किए, आपको जो है सो न स्वागत किए न प्रणाम किए, कुछ अभिनंदन नहीं, हमको क्षमा कर दिया जाए। अरे कहा कोई बात नहीं है, सब क्षमा ही क्षमा है। आप कहिए कैसे आना हुआ? कहा महाराज एक जिज्ञासा मन में है कि आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान आप कहां से पाए, जरा बता दीजिए, कहां से लाए वो ज्ञान? किसी शास्त्र में हमको मिला नहीं। कबीर साहब ने कहा कि हाँ ज्ञान तो हमको मिला है। कहां से मिला है? मैं मर जीवा समुद्र का और डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। मैं मरजीवा बन करके समुद्र में गोता लगाया, और जो गोता लगाया तो मुट्ठी में ज्ञान भर करके निकाला मैं। अब ये जो सुने पंडित जी कि समुद्र में डुबकी लगाए, मुट्ठी में ज्ञान निकाल के लाए, अब फिर और आश्चर्य में पड़ गए। इतना दिन सुनते थे कि समुद्र में लोग डुबकी लगाता है तो घोंगा सितुआ मिल जाता है, चाहे मोती मिल जाए तो मिल जाए, उसमें ज्ञान कैसे मिलेगा? लेकिन फिर बहस करने की हिम्मत नहीं हुई कि नहीं इनके सामने में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्ञानी है। तो अभी हाथ जोड़ के कहते महाराज जी जब आप समुद्र में डुबकी लगाए, अब मुट्ठी में ज्ञान लेके आए, तो हमको भी बता दीजिए ना कौन समुद्र है, हमको भी मन है डुबकी लगाने का। तो कौन सागर है, हिंद महासागर की प्रशांत महासागर, हम भी डुबकी लगाना चाहते हैं। तो कबीर साहब ने कहा बाहर का वो समुद्र नहीं है। कहा तो कौन समुद्र है?
कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होय के जो रहे मानिक परखे सोए। ये शरीर ही समुद्र है, इस शरीर में क्या नहीं है, इसमें जो डुबकी लगाते हैं वो मानिक रत्न लेकर के बाहर आते हैं। उन्होंने ज्ञान दिया, और जब ये बता दिया तो और भी कुछ उन्होंने बताया। कबीर साहब ने बहुत ज्ञान दिया। उन्होंने बताया यह शरीर सागर अवगाहा, यही कर नहीं कोई पावत थाहा, अंतर उलटी निरेखे जोई, आवागमन मिटावे सोई। उन्होंने ज्ञान दिया, ये शरीर है, इसमें जो अंदर में डुबकी लगाया, जो अंदर में देखना जान गया, वो परमात्मा को पाता है और आवागमन को मिटा देता है। जन्म मरण के चक्र से वह निकल जाता है। जो अपने अंदर प्रवेश करता है वह आवागमन के चक्र का अतिक्रमण कर लेता है। तब जब इतना ज्ञान हुआ तब उन्होंने कहा महाराज तो अंदर में प्रवेश कैसे करेंगे, जरा बता दीजिए। तब कबीर साहब ने बैठा करके उनको दीक्षा दिया। क्या दीक्षा? यही ध्यान हम लोग जो करते हैं, जप और ध्यान, शून्य ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्म स्थाना। कबीर साहब की वाणी है, शून्य ध्यान करो, मन दृष्टि योग करो। उन्होंने दीक्षा दिया और पंडित जी तब क्या किए, खूब यत्न पूर्वक जप और ध्यान करने लगे कबीर साहब के आशीर्वाद से। और जब ध्यान करते करते वो भी आत्मज्ञानी पुरुष हो गए। कबीर साहब के शिष्य में उनका भी नाम लिया जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस कथा से क्या पता चला, बाहर का कितना भी ज्ञान बटोर लीजिए, अंदर में प्रवेश नहीं किए तो सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी, घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी। सब कुछ शरीर के अंदर में है। घर ही माही अमृत भरपूर है, मनुखा साध न पाइया, ज्यों कस्तूरी मिरग न जाने, भ्रमदा भरम भुलाइया। नानक साहब कहते हैं घर में अमृत भरपूर है। फिर नानक साहब कहते हैं सब किछु घर माही, बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। सब कुछ भीतर में है, जो बाहर में खोजता है वो भटक के मर जाता है। इस शरीर में क्या है? यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहिरा शब्द सुने नहीं कान। इस शरीर के अंदर में परमात्मा का निवास है। इस शरीर के अंदर में परमात्मा की ज्योति है। इस शरीर के अंदर में परमात्मा की आवाज है, ध्वनि है। जो ज्योति और नाद को पकड़ता है वो परमात्मा को पाता है और वो मुक्ति में चला जाता है। इस शरीर के अंदर क्या नहीं है? देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्यते। ज्ञान संकलित तंत्र में कहा गया देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता। सारी विद्या इस शरीर के अंदर में है, सारे देवता का निवास इस शरीर के अंदर में है, सारे तीर्थ इस शरीर के भीतर में है। जो गुरु के बताए अनुसार साधना करते हैं, अंदर में डुबकी लगाते हैं, वो परमात्मा का दर्शन करते हैं, वो अमृत का पान करते हैं, उनको सारे देवताओं का भी दर्शन होता है और अंततः वो मोक्ष को पाते हैं। यह है मनुष्य शरीर की विशेषता। मतलब अगर आप जुक्ति जान के भक्ति कर लिए तब मनुष्य जन्म पाना आपका सफल हो गया। बहुत छोटी सी बात सुना करके अपने वाणी में विराम दूंगा। जिस भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी ये मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है, सबसे उत्तम शरीर है। भगवान राम ने कहा। अब वही भगवान राम बालिक के मरने पर क्या बोल रहे हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्या कहते हैं? 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर है कि नहीं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ शरीर कैसा है? अधम शरीरा। अधम माने नीच शरीर, निम्न कोटि का शरीर। अब जरा विचार कीजिए, राम भगवान तो वही हैं, अब प्रजा को कहते हैं कि सबसे उत्तम शरीर है, श्रेष्ठ शरीर है, और यहाँ तारा को कहते हैं कि अधम शरीर है। अब आप बताइए कि अब अधम शरीर है कि उत्तम शरीर है? किस बात को माने हम? तो याद रखिए, अगर इस मनुष्य शरीर को अगर आप भक्ति में लगाते हैं, सार भक्ति जुक्ति जान करके अगर आप भक्ति में लगा दिए तो ये शरीर वास्तव में बड़ा उत्तम श्रेष्ठ शरीर है, और नहीं तो ये शरीर एकदम बेकार है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा इस शरीर के बारे में? लिखा सोई पावन
सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय भजई रघुवीरा। वही शरीर सुंदर है, वही शरीर पवित्र है जिस शरीर से परमात्मा का भजन होता है। मतलब क्या हुआ, अगर आप युक्ति जान करके परमात्मा का भजन करते हैं तब क्या हुआ, तब तो ये बड़े भाग मानुष तनु पावा। अगर आप भक्ति नहीं करते हैं तब क्या हो गया, तब पंच रचित यहम अधम शरीरा। ये शरीर समझिए अधम से अधम है, नीच से नीच है। जब मर जाएंगे शरीर का कोई काम आने वाला नहीं है। दूसरा जंतु माने जानवर अगर मरता है तो हड्डी चमड़े का भी काम होता है, लेकिन मनुष्य के शरीर का कोई काम होने वाला नहीं है। तो एक दिन ये शरीर छूट जाने वाला है। तो जब तक शरीर छूट नहीं जाए तब तक मौका है कि आप भक्ति रूपी धन कमा लीजिए। कौन सी भक्ति? सार भक्ति, गुरु के बताए अनुसार भक्ति कीजिए। देखा देखी भक्ति से कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जब लगी जरा रोग नहीं आया, जब लगी काल ग्रसी नहीं काया, जब लगी विकल भई नहीं वाणी, भजले रे मन सारंग पानी। अर्थात जब तक गले में आवाज बाकी है, जब तक रोग नहीं आया है, जब तक बुढ़ापा नहीं आई है, जब तक गले में आवाज बाकी है और जब तक मौत बुलाने नहीं आया है, तब तक आप ईश्वर का भजन कर लीजिए और अपना कल्याण बना लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। पुस्तक का काउंटर लगा हुआ है, आप लोगों को पहले भी सूचना दे दी गई है। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की 2 पुस्तक है, विलक्षण पुस्तक है जो कहीं और मिलने वाली नहीं है। मैंने उसको प्रकाशित किया है। ईश्वर की अंतर की यात्रा, अंदर में यात्रा कैसे करेंगे। कबीर साहब ने बताया ना कि अंदर में ही ईश्वर मिलेंगे, मुक्ति मिलेगी। अंदर में यात्रा कैसे करेंगे। दूसरी पुस्तक है अनंत सुख का मार्ग। अभी संसार का सुख, झूठा सुख हम लोग लेते हैं।